हुए हैं, ठीक है। और एकमात्र जो मून है वो वृश्चिक में जाके बैठा है, वृश्चिक राशि में जाके बैठा है। तो एक ही घर में पितृदोष भी बन रहा है, एक देश में गुरुचंडाल भी बन रहा है, एक ही घर पे मतलब सारे जो भी दो चार दोष हैं वो बन रहे हैं। तो उसी पूजा के दिन में ये सारे काम मतलब एक ही गोली पे सारा शिकार करना है। तो उसके लिए हो सकता है 1-2 लिस्ट और मैं दे दूं, ज़्यादा उसमें नहीं है। जैसे तिल और जौ और इस प्रकार के कुछ, और जैसे कोई कटोरा दान करना है, कटोरा में उसको रख के पंडित को देना है और फिर उसे कहना है कि ये मेरा दोष है, प्रभु आप हमें आशीर्वाद करें, इस प्रकार के। क्योंकि आपसे ज़्यादा उम्र का पंडित ढूंढना पड़ेगा जो आशीर्वाद करे, ठीक है। तो इसलिए वो 1-2 लिस्ट दिमाग में आए, मतलब मैं बात चला रखा हूँ मेरे मास्टर लोगों से कि क्या रुद्राभिषेक के दिन में ही ये सब कराया जा सकता है, और क्या इसके लिए ऐसा डेट सेटअप किया जा सकता है। जैसे पितृदोष लगा हुआ है, पकड़ लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो पितृपिंड और पितृ निवारण ये उसी दिन कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता। क्यों, ये अभी तक मैं बहुत सारे हिसाब करना पड़ता है, क्योंकि कोई बैकफायर नहीं करे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रखा हुआ हूँ डिले में। अगर उस दिन हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। अब आप आगे बात, हर दिन पूजा के समय, पूजा जब आप करते हो, राइट साइड, राइट पार्ट पे, दाहिना तो ठाकुर जी के राइट साइड पे, और आपका घर का दैट साउथ वेस्ट कॉर्नर, हम जिसको बोलते हैं यम कोण, राहु का कोण जिसको कहा जाता है, उस कोण पे अगर आपके पास साफ सुथरा जगह है तो, और नहीं है, ईशान कोण में किया जा सकता है। शब्द देखिए, ध्यान दीजिएगा, किया जा सकता है। क्या करना है, पितृदोष के लिए अगर किसी का जातक कुंडली पे बनता है और उस प्रकार के डिस्टर्बेंस बन रहा है तो एक शुद्ध साफ कांच का ग्लास लेना है जिसमें किसी भी प्रकार के नहीं हो, ड्राइंग नहीं हो या तोड़ फोड़ नहीं, मतलब स्टिक रहता है ना, वो नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट हो, प्लेन। उसमें फुल ग्लास पानी शुद्ध रखना है। किसमें रखना है, एक टेबल या कोई पीढ़ा या कोई ऐसे ले लीजिए, थोड़ा सा ऊंचा लकड़ी का, उसमें क्लीन व्हाइट क्लॉथ, साफ कपड़ा डाल देना है, वो पानी का ग्लास को उधर रखना है। अगरबत्ती नीचे से बांस का तिल्ली को कटा हुआ, उसे हाथ में ही काट देंगे। एक छोटा सा कटोरी में आटा, 2 अगरबत्ती का स्टिक उसमें लगा देना है। धुआं जलेगा, आटा के ऊपर ही गिरेगा, वो फिर क्लीन होना चाहिए, वो फिर साफ कर देंगे दूसरा दिन। वो पानी 24 घंटा रहेगा। जब भी पूजा करते हैं कुछ करना नहीं है, केवल पानी रख देना है शुद्ध साफ, उसमें किसी प्रकार का गंदगी नहीं होनी चाहिए। रोज पानी चेंज कर दो, रोज पूजा के समय पानी चेंज कर दो, रख देना है। अगरबत्ती जला देना है। आपका मर्जी है, कोई एक फल उस टेबल के ऊपर नहीं रखना है, नीचे किसी कटोरे पे रख देना है। साथ में एक थोड़ा सा तिल या फूल है, ठीक है, फूल नहीं है तो तिल डाल दीजिएगा। प्रार्थना करना है कि हे मेरे पितृ मातृ, मेरे इस यहाँ पर जो आई हूँ, मतलब मेरा ससुराल का जितने सारे दादा परदादा तक, जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है ठीक है, शरीर पे जो लोग नहीं हैं, शरीर छोड़ दिए हैं, और अपने माता के घर पे यानी मायके का जितने आपका दादा दादी नाना नानी जिनको जिनको याद है और जिनको नहीं है भी, उन सबको मैं प्रार्थना करती हूँ। और अगर दोनों मिलके करें तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं करता हूँ या हम लोग कर रहे हैं, कि अगर भूल बसात किसी प्रकार के हमसे या किसी और से भूल हो गया हो, और जिसके लिए मेरा कुंडली पे इस प्रकार के पितृदोष निर्माण हुए हैं, जो अज्ञानता के कारण मैं नहीं जानती थी या नहीं जानता था, हमें कृपा करें, हमें क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि हम अपने जीवन पे सुख शांति समृद्धि से आगे बढ़ सकें। बोलना आसान है, कोई टेक्निकल बात नहीं। ये छोटा सा प्रैक्टिस, ये छोटा सा प्रार्थना बड़े से बड़ा ग्रह दशा को टाल देता है। और इस प्रकार के फैमिली डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं पितृदोष के कारण। पितृदोष मुख्यतः सूर्य के साथ कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, कोई भी पाप ग्रह टाइप बैठ जाए, सूर्य के साथ शनि, सूर्य के साथ राहु तो ग्रहण दोष बना लेता है,
इस प्रकार के 5 या 9 में, या पितृ घर पे 10th में ऐसा होता है। ये सब आपको हजम में नहीं होगा, इतना समझ लीजिए कि अगर कहीं हो रहा है तो आपको मार्वलस चेंजेस आएगा। और पितृ दोष नहीं होता है, ये आप ऊपर से ना लिखवा के लाते हो कि मैं जब तक पितरों का सेवा करता रहूँगा, पानी देता रहूँगा, तब तक मेरे जीवन पे सुख शांति समृद्धि उन्नति होगा। वो एग्रीमेंट है। तो आपका जो जैसे आप फ्रिज खरीदते हो तो उसकी किताब देता ना, एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं उसमें मैनुअल्स रहता है। हाँ, तो मैनुअल में लिखा रहता है कि ऐसे ऑन करना है, ऐसे ऑफ करना है, ऐसे ऊपर वाला गेट खुलना है, ऐसे डिफ्रॉस्ट करना है, ऐसे पानी निकलना है, इतना में चलना है, इतना में बंद करना है। तो ऐसे ही आपका मैनुअल आप पढ़े नहीं हो और चला रहे हो, तो वो मैनुअल पे लिख के आप भेज दिया है कंपनी ऊपर वाला कि भाई तुम जब तक ऊपर वाला इतना को पानी देते रहोगे तब तक तुम्हारा काम चलेगा, नहीं दोगे तब तक करना है हमेशा। पानी थोड़ा देने में क्या प्रॉब्लम है। और पितृपुरुष तो हमें हर पल रक्षा करते हैं। एक मेरे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य का पुस्तक है, पितृपुरुष हमारा हर पल का रक्षक हैं, लेकिन हम उनका मतलब जो सहायता लेना चाहिए नहीं लेते हैं। तो वो कनेक्शन है उनके साथ। मंदिर में ही रख सकती हो? नहीं, देव अलग पितृ अलग। तो वो कहाँ रखोगे? अभी तो सब काम ठीक है, मैं बोला ना, आपका जहाँ पूजा करते हो उसके लिए एक अलग छोटा सा कोई पट्टा, कोई तख्ती, कोई खाता, कोई किताब, थोड़ा सा एक छोटा सा नया रुमाल सफ़ेद, एक ग्लास, ये दोनों जरूरी है। तो आटा और पानी रोज चेंज कर? नहीं, आटा चेंज नहीं करना है, आटा एज इट इज रहेगा। आटा इज फॉर वो जो स्टिक रहेगा उसके लिए, ऊपर में जो अराक गिर जाते हैं ना उसको धीरे से निकाल लेना है। आटा वही रहेगा, ओनली चेंजिंग पानी। ये मेथड है जापान का, इसको बोलते हैं रियुकाई। ये आज से 20 साल पहले भुवनेश्वर में ऐसे ही कोई जापान के कोई बहुत बड़ा मॉन्क उनके साथ टकरा गया था, उनके श्रीचरण में बैठा, वो उनसे पाया, क्योंकि हमारे हिंदू परंपरा में ना केवल पितृपक्ष में पितरों के लिए दे सकते हैं या अमावस्या में दे सकते हैं, बट रियुकाई मेथोडोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है कि आप हर दिन दे सकते हो और उसका चमत्कार रिजल्ट है। इसके आगे का नहीं बता रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ कि आप इतना कर लो, फिर सबके नाम ना बोल के खाली नाम बोलने का जरूरत नहीं, याद कर लेना है। अच्छा, नाम बोलने की जरूरत नहीं, कितने का याद नाम करेंगे, उतना तो बहुत समय चला जाएगा। तो शुरू कैसे करना है? बस पानी रखते हुए पानी रख दिए, या तो पानी को पकड़ के बोलिए या पानी छोड़ के हाथ नमन करके आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान करके, और फिर बोलना है कि हे मेरे पितृपुरुष मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, ये संस्कृत का सूत्र है, वो नहीं बोलना है। मेरा जो भी मैं जानूँ, जिनको नहीं जानूँ, जिनको जाने हैं याद कर लीजिए, उनका चेहरा आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो बस याद कर लीजिए कि मेरा ससुर जी, मेरा सास जी, या उनका पिता, 3 पुरुष, ज़्यादा नहीं, 3 पुरुष तक, इधर 3 पीढ़ी तक, आपका मायके का भी 3 पीढ़ी तक जो आपके लिए है, उन्हीं की कृपा से तो आपको ये जो कुछ मिला है, उनको याद करके हाँ बस पानी छोड़ देना है और ये प्रार्थना करना है कि हमें सहायता करें। हाँ बस इतना ही, आप सहायता करो, आशीर्वाद दो, और जो भी मेरा दोष है मुझे क्षमा करो, इतना है और कुछ नहीं। और इतने में ही आप देखो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कुंडली बना है ना, अगर किसी को भी दिखाऊं ये लड़की तो शादी नहीं की होगी बोलेगा तुरंत, 1 मिनट के लिए फास्ट जो व्यू पड़ता है, लेकिन आपके जीवन में तो सब कुछ मिला है, घर मिला है, पति मिला है, बच्चे मिले हैं, सब कुछ पूजा तो हुई थी, कोई मम्मी बोले कि पूजा तो हुई थी, बट क्या हुई थी वो याद, वो जानने से और ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए। मतलब फिर वहाँ से मैं आगे जाता, तो ठीक है, चलिए, ये उन पितरों का कृपा है, आशीर्वाद है, जो आज आप यहाँ मतलब ठीक ठाक हो, नहीं तो ये तो पूरा, चलिए नेगेटिव बात नहीं बोलना है। वेरी गुड। और आई थिंक नो क्वेश्चन आंसर, मेरा टाइम जितना लिया था समापन, धन्यवाद।